मिगेल तो मूवी की शुरुआत में हमको एक सुनसान जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटी बच्ची जिसका नाम अबिगेल है वो अपने पिता को ढूंढते ढूंढते भटक जाती है। तभी उसके पापा उसको ढूंढ लेते हैं और उसे बड़े प्यार से कहते हैं कि अगर तुम कभी अपना घर का रास्ता भूल जाओ तो तुम सितारों की मदद से अपने घर का रास्ता ढूंढने में कामयाब हो सकती हो। इसके बाद उसका पिता उसे लकड़ी के सहारे कुछ ड्रॉ करके वो टेक्निक उसको सिखा देता है और फिर वो अपने घर लौटते हैं जहाँ पर सिटी का सिक्योरिटी ऑफिसर जिसका नाम गैरेट है वो उनका वेट कर रहा होता है। अब गैरेट जोनाथन से कहता है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करके अपने साथ ले जाने आया हूँ क्योंकि तुम शहर में हो चुके बायोलॉजिकल हमले की वजह से इन्फेक्टेड हो चुके हो। एक्चुअली जोनाथन एक साइंटिस्ट है जो बड़े बड़े आविष्कार कर चुका है जो शायद किसी गड़बड़ी की वजह से इन्फेक्टेड भी हो गया है। गैरेट उससे कहता है कि तुम्हारे सभी साथियों को भी हमने क्वारंटीन कर दिया है और तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। अब गैरेट की सभी बातें सुनकर जोनाथन उससे कुछ वक्त की मोहलत मांगता है और अपने कमरे में आकर वो तमाम दस्तावेज और सबूत किसी एक आईने में अपने जादू की हेल्प से छुपा देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जोनाथन को मैजिक भी आता है और इसी बीच अबिगेल भी ये सब कुछ देख रही होती है। फाइनली उन सबूतों को छुपाने के बाद जोनाथन अपनी बेटी के पास आता है और उसको एक लॉकेट देता है और कहता है कि इसे तुम अपने से दूर कभी मत करना, इसे हमेशा संभाल कर रखना बेटा। अब अबिगेल भी प्रॉमिस करके अपने पिता की बात मान लेती है। इसके बाद गैरेट जोनाथन को अरेस्ट करके ले जा रहा होता है। तभी उसकी पत्नी आकर उनको रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि विदाउट टेस्ट तुम मेरे पति को कहीं नहीं लेके जा सकते। तभी गैरेट कहता है कि आपके पति भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं इसीलिए हम उन्हें अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। अब बाहर का शोर सुनकर अबिगेल भी बाहर आ जाती है बट अनफॉर्चुनेटली वो अपने पिता से नहीं मिल पाती और ये आखिरी पल होता है जब अबिगेल ने अपने पापा को लास्ट बार देखा था। वह इसी के साथ सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और कई साल बाद हमें अबिगेल को दिखाया जाता है जो कि अब काफी बड़ी हो चुकी है और जब वो नींद में होती है तो अचानक हवा में तैरने लगती है और अचानक उसकी आंखें खुलती है। तब उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। तभी हम उसके पापा के दिए हुए उस लॉकेट को देखते हैं जो वो पहन के रखी हुई है। इसी बीच उसकी नजर एक मैसेज की ओर जाती है जो उसके दोस्तों ने उसको भेजा था जिसमें लिखा होता है कि उनके दोस्त हेनरी को किसी गैंग के बदमाशों ने इन्फेक्टेड होने की वजह से पकड़ लिया है, इसीलिए अबिगेल अब अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकल पड़ती है। इसी बीच उस शहर में सिविल वॉर होने के कारण एक महामारी फैल जाती है जिस वजह से काफी लोग उसकी चपेट में आ रहे होते हैं और सरकार द्वारा भी बहुत सारे इन्फेक्टेड लोगों को चेकिंग करके क्वारंटीन में किया जा रहा होता है। अब निकलते निकलते अबिगेल वहां पहुंचती है जहां बहुत सारे इन्फेक्टेड लोगों की तस्वीर लगाई होती है जिनमें से एक जोनाथन भी होता है। वहां से निकलने के बाद अबिगेल सीधा अपने दोस्तों के पास पहुंचती है जहां वो अपने दोस्तों को छुड़ाने के लिए एक शर्त लगाती है बट वहां हो जाती है गड़बड़ी और वहां पुलिस आ पहुंचती है और उनके सारे दोस्तों को अरेस्ट कर लेती है। और इसी बीच अबिगेल का सामना एक मैन पुलिस ऑफिसर के साथ होता है जिसके साथ उसकी हाथापाई भी होती है जिसमें अचानक उसका मास्क रिमूव हो जाता है। अब उसको देखने के बाद तो अबिगेल हैरान हो जाती है क्योंकि वो मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके पापा का दोस्त रॉय होता है। लेकिन फिर कैसे भी करके वो उसको चकमा देकर भाग जाती है। अब अगली सुबह जैसे ही अबिगेल बाहर जाने के लिए निकलती है तभी वो ऑफिसर उसका पीछा करने लग जाता है जो कि कल रात उससे मिला था। अब उससे छुपते छुपाते अबिगेल घर आ जाती है जहाँ पर अबिगेल की माँ उस ऑफिसर को ही नीचे गिरा देती है और फाइनली उन्हें भी पता चल जाता है कि ये उनके पति का दोस्त रॉय है। अब रॉय को जिंदा देखकर अबिगेल अपने पापा के बारे में उनसे पूछती है। तब रॉय उन्हें बताता है कि जिन लोगों को इन्फेक्टेड समझकर ले जाया गया था वो सारे लोग ऐसे ही मास्क पहनकर छुपकर काम कर रहे हैं ताकि उनकी फैमिली को पता न चल पाए और शायद तुम्हारे पापा जोनाथन भी कहीं न कहीं पर काम कर रहे होंगे पर वो इस वक्त कहाँ है मैं नहीं बता सकता। इसके बाद अबिगेल उससे कहती है कि तुम्हें मेरे पापा को ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी वरना मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी। जो सुनकर फाइनली रॉय उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। अब रॉय उसको एक टनल का मैप देता है जिससे वो उस लोकेशन तक पहुंच सके और मैप के जरिए अबिगेल उस जगह का पता लगाने के लिए निकल जाती है पर तभी उसे रास्ते में गैरेट मिलता है जो 2-3 लोगों को किडनैप करके उन्हें किसी हेडक्वार्टर का पता लगाने के बारे में बात कर रहा होता है और साथ ही साथ वो उनको बुरी तरह टॉर्चर भी करता है। ये देखकर अबिगेल वहां से भागकर एथन के ऑफिस में घुस जाती है और वहां पर चेकिंग करने लगती है। तभी वहां उन सारे इन्फेक्टेड लोगों की लिस्ट मिलती है जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया था बट फॉर्चुनेटली उसे अपने पापा का नाम उस लिस्ट में नहीं मिलता। अब ऑफिस से जैसे ही एथन बाहर निकलता है तभी अबिगेल भी उसके पीछे पीछे जाकर उसकी गाड़ी की डिक्की में छिप जाती है। आगे चलकर एक अनजान आदमी अपने मैजिकल डिवाइस के जरिए उस गाड़ी को रोक देता है और एथन को ब्लैकमेल करके उसे डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी ऑफिस में एंटर करवाने के लिए मजबूर करता है। फिर वहां पहुंचने के बाद वो अनजान आदमी उसको लेकर अंदर जाता है और उसके पीछे पीछे अबिगेल भी वहां चोरी छुपे पहुंच जाती है जहां पर वो एक टनल की हेल्प से एक खुफिया जगह पर पहुंच जाती है जहां वो देखती है कि कई इन्फेक्टेड लोगों को अंदर ले जाया जा रहा होता है
और इससे पहले कि उन लोगों की नजर अबिगेल पर पड़े वो वहां से भाग जाती है। तभी अचानक सायरन बजने लगता है और वो देखती है कि दो गुटों के बीच में जंग छिड़ चुकी है और इस जंग में लोग गोली बारूद से नहीं बल्कि अपने मैजिकल वेपन से हमला कर रहे होते हैं और जिसका एक तगड़ा झटका अबिगेल को भी लगता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी उसकी मदद करने के लिए एक नागपोश आदमी पहुंच जाता है जिसने एथन को ब्लैकमेल किया था। फिर वो उसे लेकर एक सेफ जगह पर चला जाता है। इसी बीच अबिगेल को अपने पिता की बताई हुई कुछ बातें याद आती हैं जब उन्होंने बचपन में कहा था कि स्ट्रेंजर और नॉर्मल ह्यूमन में फर्क होता है और इसके बारे में उन्होंने काफी कुछ कहा था। और अब जब अबिगेल की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक अलग ही जगह पर पाती है जहाँ लोग काफी अलग होते हैं और साथ ही साथ वो देखती है कि ये तो स्ट्रेंजर्स का इलाका है, यहाँ हर किसी के पास एक अनोखी शक्ति है। एक्चुअली पुलिस इंस्पेक्टर इस इलाके में कम ही आते हैं और जब भी आते हैं तो स्ट्रेंजर्स खुद को छुपा लेते हैं। तभी अबिगेल की मुलाकात एक स्पेंसर नाम के बंदे से होती है जो नए लोगों को जादू सिखाया करता है और स्पेंसर एक रिसर्च के दरमियान अबिगेल को बताता है कि तुम भी एक मैजिशियन हो और तुम्हारे अंदर भी काफी अनोखी शक्तियां छुपी हुई है जो काफी कम लोगों के पास मौजूद होती हैं। अब गलती से अबिगेल वहां पड़ी एक मैजिकल डिवाइस को ऑन कर देती है जिसके कारण उसकी शक्तियां उस इलाके में फैलने लग जाती है और लोगों को उसकी शक्ति का अंदाजा हो जाता है। एक्चुअली हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि अबिगेल के अंदर काफी सारी शक्तियां हैं जो उसको खुद भी पता नहीं थी और वो अभी तक इसलिए सेफ थी क्योंकि उसके पापा के दिए हुए लॉकेट में बहुत शक्तियां थी और अगर वो लॉकेट ना होता तो स्ट्रेंजर्स समझकर वो पकड़ी जाती और ऑफिसर्स उसे भी गिरफ्तार कर लेते। अब उसे पता चलता है कि जिसने उसको बचाया था उसका नाम बेल है जो गैरेट के खिलाफ जंग लड़ रहा है। साथ में वो बताता है कि मैं सारे लोगों को गैरेट के जुल्म से आजाद करना चाहता हूँ। लेकिन बेल जब भी कोई कोशिश करता है उसके साथी और सेफ हाउस पकड़े जाते हैं। अब वो एक लास्ट अटैक करने का प्लान बनाता है और दूसरी तरफ स्पेंसर अबिगेल को अपनी पावर्स कैसे यूज करना है इस सब के बारे में गाइड करता है और साथ में उसको बताता है कि हमें हमारी पावर का यूज करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है ताकि उसकी हेल्प से हम सामने वाले पे अटैक कर सके। अब स्पेंसर के पास मौजूद ऑब्जेक्ट को देखकर अबिगेल को अपने पापा के कुछ ऑब्जेक्ट्स की याद आती है जो उसने बचपन में अपने पापा को खुफिया आने के पीछे छुपाते हुए देख लिया था। अब फाइनली अबिगेल उस चीज का पता लगाने के लिए घर जाती है और बहुत आसानी से वो ऑब्जेक्ट हासिल कर लेती है जिसमें एक नक्शा और एक मशीन मौजूद होती है। इसी के साथ वो अपनी माँ से भी मिलती है और अपने काम के लिए निकल जाती है। लेकिन अब कंफ्यूजन होने की वजह से अबिगेल उन चीजों के बारे में रॉय से पूछती है तो रॉय उसको बताता है कि वो जगह वहां पर है जहां सारे लोगों को कैद करके रखा जाता है और ऐसे ही एक मशीन के जरिए हम वहां पर पहुंच सकते हैं। इसी बीच रॉय एक खेल खेलता है जिसमें वो गैरेट को अबिगेल की लोकेशन के बारे में सब कुछ बता देता है और फिर गैरेट उसको वहीं गिरफ्तार कर लेता है। तभी एंट्री होती है बेल की जो कि गैरेट पर हमला करके उसके साथ लड़ने लगता है। इसी बीच गैरेट उस पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है बट फाइनली अबिगेल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख चुके हैं इसलिए वो डायरेक्ट गैरेट पर हमला करके उसको जख्मी कर देती है और बेल को बचा लेती है। अब ठीक होने के बाद बेल फिर से तैयारी करता है क्योंकि उसके पास वक्त बहुत कम होता है इसलिए वो अपनी पूरी शक्तियों के साथ मिलकर हमला कर देता है। लेकिन तभी उनमें से एक साथी स्टेला बेल और उसकी टीम की इन्फॉर्मेशन पुलिस को बता देती है जिसके कारण उनके सारे आदमी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं और बहुत कोशिशों के बाद भी उन्हें हार का सामना ही करना पड़ता है और बेल उनके हाथों पकड़ा जाता है। इसी बीच बाकी लोग बचकर अपने अपने ठिकानों पर आ जाते हैं और बेल के पकड़े जाने के बाद उनका जोश भी कम हो चुका होता है। अब पुलिस को इनके आखिरी ठिकाने के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वो बहुत ही जल्दी बाकी बचे स्ट्रेंजर्स पर हमला करने वाले होते हैं। तभी अबिगेल एक प्लान बनाती है कि वो सारे लोगों की मदद से अपने साथियों को छुड़ा लेके आएगी और जब सारे ऑफिसर्स उनको पकड़ने के लिए जाते हैं तभी अबिगेल एक प्लान बनाती है कि वो सारे लोगों की मदद से अपने साथियों को छुड़ा कर लेके आएगी और जब सारे ऑफिसर्स इनको पकड़ने के लिए लग जाते हैं तो इसी बात का फायदा उठाकर अबिगेल अपने साथियों को टनल के जरिए सेफ तरीके से आगे बढ़ाती है। इसी बीच वो फ्लाइंग मशीन लेकर पहुंचती है जहां बेल और बाकी साथियों को बंदी बनाकर रखा गया है। उनको छुड़ाने के बाद वो सारे उस फ्लाइंग मशीन के जरिए आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली गैरेट ने एक जादुई शील्ड की वजह से इस शहर को बाकी शहर से बचाने के लिए ढक के रखा हुआ था ताकि किसी को इनके प्लान की खबर न लग जाए। लेकिन वो फ्लाइंग मशीन भी फाइनली उनको लेकर एक बड़े से टावर पर लैंड करती है जहां वो गैरेट के साथियों पर अटैक करके उस पूरे टावर पे कब्जा कर लेते हैं। अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये टावर तो एक्चुअली एक बड़ा सा ऑटोमेटिक इंजन है जो स्ट्रेंजर्स की पावर को खींच लेता है और इस बात की खबर लगने के कारण गैरेट के लोग भी इन पर नजर बनाए हुए होते हैं। अब इस पहली को सुलझाने के लिए अबिगेल वहां पर कुछ रिसर्च करने लगती है। तभी उसकी नजर वहां पर पड़ी हुई कुछ घड़ियों पर जाती है। एक्चुअली ये घड़ियां उसके पापा जोनाथन की होती है। तभी अबिगेल अचानक अपने पास्ट में जाकर अपने पापा की बताई हुई कुछ बातों को याद करती है जहां उसके पापा ने उसे वो सब सिखाया था जो इंजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए जरूरी होता है और ये सारे सबूत उसके पापा ने जानबूझकर वहां छोड़े थे क्योंकि जोनाथन जानता था कि मेरी बेटी मुझे ढूंढते हुए एक दिन यहाँ जरूर आएगी।
अब अबीगेल को पूरी तरह से पता चल चुका है कि इस मशीन को डिस्ट्रॉय कैसे करना है, इसलिए वो सूरज की रोशनी की मदद से एक डिवाइस को तैयार करने में लग जाती है। अब वो गैरेट भी वहां पर पहुंच जाता है और सारे लोगों को मारने लगता है। इसी बीच बेल और गैरेट की बहुत जबरदस्त फाइट होती है। अब फाइनली अबीगेल अपने अंदर की शक्ति को महसूस करते हुए उस ऑब्जेक्ट पर अपना हाथ रखती है और एक अनोखी पावर क्रिएट करती है, जिससे उस इंजन में खतरनाक ब्लास्ट होता है, जिसके कारण वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पर बेल भी गैरेट पर हमला करके उसको मार देता है और दूसरी तरफ टावर इंजन ब्लास्ट होते ही उससे निकलने वाले सारे पावर्स आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों में चले जाते हैं, जिससे वह नॉर्मल ह्यूमन से स्ट्रेंजर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फाइनली ये सब लोग जीत चुके हैं और गैरेट की तानाशाही भी खत्म हो चुकी है। और इस जीत का सारा क्रेडिट जाता है जोनाथन को, क्योंकि उसकी हेल्प की वजह से ही ये सब कुछ हो पाया है और इस इंजन को डिस्ट्रॉय करने में उसका काफी बड़ा रोल था, जिसके लिए उसने खुद की जान भी दांव पर लगा दी। अब सब कुछ सही हो जाने के बाद अबीगेल अपने पिता से अपनी मेमोरी में मिलती है और उसके पापा उसको हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।